इकराम कश्मीर अपडेट्स विद जुनैद अंसारी। आप देख सकते हैं मीरपुर में नाजायज़ तजावुज़ात के ख़िलाफ़ एक ग्रैंड ऑपरेशन इस वक्त जारी है और मीरपुर में नांगी के अंदर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जिसे बैंक स्क्वायर नांगी कहा जाता है। आप देख सकते हैं कितनी तेज़ी के साथ यहाँ पर जो है इमारतों को मार्क किया गया और मार्क करने के बाद कोशिश की गई कि रज़ाकाराना तौर पर शहरी ये जो बिल्डिंग्स हैं, ये जो इनक्लोज्ड एरिया है, इसको मुनहदिम कर दें। मेरे साथ एक दुकानदार मौजूद हैं। भाई, आपका इसमें गिरामी? मोहम्मद अफजल। मोहम्मद अफजल साहब, ये बताएंगे आप यहाँ पे नांगी में जिस मार्केट में बैठे थे, इसका क्या नाम है? इसमें का नाम है लाल मार्केट है। इसमें तकरीबन ये 20 दिन से काम शुरू है। और आपकी दुकान किस चीज़ की दुकान थी? हमारी घड़ियों और एंको की दुकान थी। ये देखें ना, ये तकरीबन 10-12 फुट तजावुज़ात में आई है। तो आपको इससे कितना नुकसान हुआ है? देख ले, 20 दिन हो गए हम फारग हैं। तो आपका ज़ाहिर है कि रोज़ाना काम करते हैं, तो आपका ज़ाहिर है घर का निज़ाम चलता है, तो घर का निज़ाम अब कैसे चल रहा है आपका? ये बाहर बैठे हुए हैं अभी। अच्छा। और इस मार्केट में कितनी दुकानें हैं जो कि इस जद में आई हैं, जो कि 10-10, 12-12 फुट जो है जगह यहाँ से गायब की गई है? काफ़ी दुकानें इस वक्त। ये इफ्तिखार ऑप्टिकल है, ये कशफ वाले हैं, दवाई वाली दुकान है आगे कशफ, उसके साथ दुकानें हैं जो कि एक हाँ जी। मार्केट में। जी नाजरीन, आप देख सकते हैं मेरे इस वक्त बिल्कुल ऐन सामने आपको मंजर हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पर बैंक स्क्वायर नांगी, जो कि मीरपुर की सबसे ज़्यादा मसरूफ़ जगह है, यहाँ पर इस वक्त ये सूरत हाल है कि यूँ लग रहा है कि जैसे खंडरात हैं। मनाज़र ये आपको देखकर यकीनन दिल को तकलीफ़ भी हो रही होगी। अहले मीरपुर, अहले कश्मीर इस वक्त देख रहे हैं। हम आपको नाजायज़ तजावुज़ात के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन है मीरपुर में जो हो रहा है, इसका अहवाल बता रहे हैं। हम अब आपको एक और जगह पे लेके चलते हैं जहां पर बिल्डिंग गिराई जा रही है। जी नाजरीन, इस वक्त मैं आपको बैंक स्क्वायर नांगी में मशहूर बाज़ार जो है मीरपुर आज़ाद कश्मीर का, एनक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन है, रज़ाकाराना तौर पर शहरी जो है मार्क्ड जगहों को इस वक्त गिरा रहे हैं। मेरे पास एक बिजनेसमैन मौजूद हैं। भाईजान, आपके इसमें गिरामी? ज़हूर अहमद। ज़हूर साहब, आपकी शॉप किस चीज़ की शॉप थी? ये करियाना होलसेल की शॉप थी। तो अब ये जो एनक्रोचमेंट के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हुआ है, आपकी कितनी जगह, कितनी आपकी दुकान इसमें आई है? मेरी 8 फुट आई है और हम खुद गिरा रहे हैं। ये अच्छी बात है कि शहर खुला हो रहा है, लेकिन वो महकमे जिन्होंने जानबूझकर ये बढ़ने दी हैं इमारतें, उनके लिए भी कुछ होना चाहिए ताकि उनको भी कुछ सज़ा मिले कि रिश्वत लेके उस वक्त इजाज़त देते रहे और आज गिराने के लिए आ गए हैं। अच्छी बात है, शहर खुला हो रहा है, हम इसके हक़ में हैं, लेकिन जिन लोगों ने रिश्वत खा के इजाज़त दी है उन पर भी नेशनल एक्शन प्रोग्राम के तहत उन्हें भी सज़ाएँ मिलनी चाहिए। यहाँ पे देखिए, दिखाएंगे मेरे बिल्कुल लेफ़्ट हैंड पे ये जो जगह हैं, जिस तरह ये इमारतें तोड़ी गई हैं। चीफ जस्टिस साहब ने, जनाब जस्टिस इब्राहिम ज़ियाद साहब ने, ज़हूर भाई, उन्होंने तो ऑर्डर दिया है कि जितने भी लोग जिन्होंने जगह अलॉट की, जिन्होंने कब्ज़े करवाए, जिन्होंने लेंटर डलवाए, जिन्होंने इनको रेगुलराइज टाइप करने की कोशिश की, उनको जो है एहतसाब ब्यूरो के ज़रिए, एहतसाब अदालत के ज़रिए उन्हें सज़ा दी जाए। आप यकीन रखते हैं, उम्मीद रखते हैं कि उनके हुक्म पर, चीफ जस्टिस साहब के हुक्म पर अमल होगा? जी, मैं बिल्कुल यकीन रखता हूँ कि इस पर अमल होगा। मैं यकीन करता हूँ इस बात का कि इस पर अमल होगा और ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि मुख्तलिफ़ अदारों के जो सरबराहान हैं वो ये गैर कानूनी काम करने से पहले 1000 बार सोचेंगे। और बहुत अच्छा। और अभी ये मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे हॉस्पिटल, रियासत हॉस्पिटल है बिल्कुल साथ, ये भी इसमें आ रहा है। 10 से 12 फुट जगह इसकी आ रही है। यहाँ पर बुक शॉप्स थी, यहाँ पर आप जैसे होलसेल का काम करते थे, करियाना का काम करते थे। मतलब ये शहर के अंदर वैसे सैकड़ों इमारतें हैं जो कि मुतासर हो रही हैं, सैकड़ों दुकानें हैं जो कि इससे मुतासर हो रही हैं। तो मीरपुर की इकानमी पे नेगेटिव असर पड़ेगा इससे? वक्ती तौर पर तो पड़ेगा, लेकिन ये बात बहुत अच्छी है कि शहर खुला हो जाएगा। मैं इसके हक़ में हूँ और जैसा आपने खुशखबरी सुनाई है कि चीफ जस्टिस साहब ने
इस पर भी नोटिस लिया है कि जिन लोगों ने रिश्वत लेकर इजाज़त दी है उनसे भी पूछा जाएगा। ये सबसे बड़ी खुशी की खबर है मेरे लिए, ये बड़ी खबर है। बड़ी खबर है। और ये जो शहर में सफोकेशन हो रही है कि 30,000 की आबादी के लिए शहर प्लान किया गया था जब मंगला डैम बना, अब ये इसकी आबादी जो है 2 लाख के करीब है। तो क्या यहाँ पर और सड़कें, ओवरहेड्स, अंडरपासिस और मज़ीद यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इम्प्रूवमेंट ज़रूरी है या नहीं? बिल्कुल ज़रूरी है जी। आबादी बढ़ती जा रही है, मुख्तलिफ दूर दराज के लोगों की जो है आबादी का फ़्लो मीरपुर की तरफ है, और अगर ये ना किया गया तो मीरपुर की आबादी तो बहुत गुंजान हो जाएगी। ये बहुत ज़रूरी है जी, बहुत ज़रूरी है जी। नाजरीन, इस वक्त आप देख सकते हैं ये जो बिल्डिंग्स हैं मेरे बिल्कुल ऐन सामने, ये चंद दिनों तक आपको यहाँ पर नहीं दिखाई देंगी। ये बिल्डिंग्स भी तोड़ने के लिए यहाँ पर मार्क कर लिया गया है इनको, और इनके ऊपर भी काम हो रहा है। इस वक्त मेरे साथ एक और साहब मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। भाई, आपका नाम? जी, रमज़ान। रमज़ान साहब, आपकी किस चीज़ की शॉप थी यहाँ पे? ये हमारी बुक शॉप है। बुक शॉप है। तो आपका कितना एरिया जो है ये इंक्रोचमेंट के अंदर उन्होंने यहाँ पर मार्क किया है? 7 फुट। 7 फुट। तो अब आप ये ज़ाहिर है कि ये चीज़ें कर रहे हैं रज़ाकाराना तौर पे, दिल को दुख और गम तो हो रहा होगा। जी बिल्कुल, ये तो है ना। तो इससे इसमें यहाँ पे अभी चोई साहब ने एक बात कही है, ज़हूर साहब ने, कि जिन लोगों ने, बल्दिया के लोग थे या मीरपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के लोग थे, जिन्होंने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करवाई और जिन्होंने यहाँ पर नाजायज़ तरीके से बिल्डिंग्स बनवाई, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल, क्यों नहीं मिलनी चाहिए? ये तो उनका फॉल्ट, पहला तो उनका मसला है। मुजरम वो भी हैं। जी बिल्कुल, वो पहले मुजरम तो वो है जी, क्योंकि कस्टोडियन ऑफ द लैंड अगर जो है वो खुद ये काम करेगा तो ज़्यादा जुर्म तो उसका बनता है। जी बिल्कुल, क्योंकि हमें तो बहुत तकलीफ़ हो रही है, और जो हमारे कस्टमर हैं उनको भी तकलीफ़ हो रही है, और जो बाकी लोग हैं उनको भी तकलीफ हो। इदारों की बेगैरती की वजह से हो रही है, इदारों की वजह से ऐसा हुआ। अब मुझे ये बताएंगे कि एक और सवाल बनता है, मैंने पहले भी ये सवाल किया था कि जो तहजीब याफ्ता मुआशरे होते हैं वहाँ पर अगर गिल्टी वो ऑफिसर है तो या तो उससे जुर्माना लेकर जो पार्टी मुतासरा है उसको जुर्माना पे किया जाता है। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ पे तो ऐसा नहीं है। ये तो ये कहते हैं कि हम तरक्की करेंगे, पर यहाँ पे ये माशरा, ये हम लोग जो हैं, हम ज्यादती है, हम सबसे ज्यादती है। मतलब जिस बंदे ने ये बेईमानी की है, उसने आपको यहाँ पर काबज़ किया, उसने बेईमानी की, कई लोग मासूमियत में फंस गए, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, उससे जुर्माना लेकर जिसने इजाज़त दी है ना, यहाँ पे जो भी अदारा है जिसने इजाज़त दी है उसका ये मसला है, और उसकी वजह से हमें परेशानी हो रही है। जी ज़हूर साहब, आप क्या बात कहना चाहते हैं? ये तो कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए है जी, लेकिन जो रहायशी इलाके हैं, हम छोटे थे तो सुनते थे कि ये सारे नाले जो हैं ये पार्क्स बनेंगे बच्चों के लिए, मीरपुर के 8 नाले थे और ये सब खुली जगह होगी। तो पुराना नक्शा देखकर तो हम तो ये समझते थे कि हम यूरोप में होंगे, लेकिन ये सारी अलाटमेंट करके अदारों ने मिल के पैसे खाए और मीरपुर को एक बदसूरत शहर बनाया है। हम मुतालबा करते हैं कि इस पर भी गौर किया जाए। जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स मौजूद हैं जो कि बुक शॉप से आके दुकानें खरीदते हैं। यहाँ पर आम शहरी मौजूद हैं और आप देख रहे हैं सबके चेहरों के ऊपर गम है। मैं आपको एक और मंजर की तरफ लेके चलता हूँ जहाँ पर आप मीरपुर में जो एनक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ ऑपरेशन है, फयाज़ अब्बासी साहब को SMBR सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को कमेटी का सरबराह बनाया गया है। उनके साथ एजाज़ रज़ा MDA के जो इस वक्त DG हैं वो मौजूद हैं, कमिश्नर मीरपुर चौधरी तैयब, इसी तरह डिप्टी कमिश्नर जनाब सरदार अदनान खुर्शीद और बल्दिया के एडमिनिस्ट्रेटर जनाब ताहिर मिर्ज़ा साहब भी मौजूद हैं। चलते हैं अगले मंजर की जानिब। जी नाजरीन, मैं अब आपको प्रोग्राम के इस हिस्से में दिखा रहा हूँ एक तीसरा मंजर, एक तीसरी बिल्डिंग जो कि यहाँ पर मुतासरा है तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन मीरपुर में जो जारी है। भाई, आपका इसमें ग्रामी? जी, मोहम्मद जाहिद मसूद शेख मेरा नाम है जी, और हम लोग तकरीबन यहाँ पे 35 साल से कारोबार कर रहे हैं, लेकिन अब सूरत हाल ये बन गई है कि निर्मारिश कर रहे हैं, हमारे कारोबार बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। हमें इल्म ही नहीं था कि 45 साल पहले ये दुकानें बनी हैं। आप ये कह रहे हैं जी आपकी दुकान जो है 4-5 फुट आ रही है, इसके अंदर हमारा सारा कारोबार मुतासर हो रहा है। हम कितने दिनों से मिस्त्री लगाए हुए हैं, मजदूर लगाए हुए हैं, और इंतज़ामिया जो है ना वो बार बार कह रही है जी आप निर्मारिश करें, इसको नोटिस कभी देती है, कभी कुछ कर दी है। लेकिन मसला ये है कि जी अगर 40 साल पहले एक बिल्डिंग बनी है तो जिसने बनवाई है वो बंदे किधर हैं?
जिन्होंने पैसे लेके तजावजात किए हैं या 2-4 फुट अगर आ गया, इनको चाहिए था कि रिलीफ देते लोगों को, 2-4 रेगुलराइज कर देते। देखिए वो एमडीए के या बल्दिया के लोग जिन्होंने यहाँ पर इंस्पेक्शन की, जिन्होंने लेंटर डलते वक्त ओके की रिपोर्ट जारी की, जिन्होंने खुद साथ होके सारा काम करवाया, पैसे भी लिए, उनमें से तो अभी तक एक बंदा भी नहीं पकड़ा गया चीफ जस्टिस साहब के हुक्म के बावजूद। जी जब ये बात करते हैं ना बल्दिया वाले से, एमडीए डीसी साहब से, कहते हैं डीसी साहब का हुक्म, डीसी साहब का हुक्म ये भी था कि 18 बंदों की लिस्ट हमने खुद अखबार में पढ़ी है। अब इनमें से एक बंदा भी गिरफ्तार नहीं हो सका। लेकिन कितनी ज्यादा है कि अवाम को पहले हालांकि चीफ जस्टिस साहब को ये कहा गया जी जितने लोग इन्होंने ये एनक्रोचमेंट करवाई थी वो मर गए। ये तो बाद में हमने उनको बताया वो जिंदा हैं सारे। जी बिल्कुल, ये बात थी कि 2-3-4 बंदे शायद फोत हो गए होंगे, लेकिन अक्सरियत जिंदा है। लोगों ने इतने पैसे लिए हैं सर, अब लोगों को इतने मुतासर कर रहे हैं, घर बार लोगों के मुतासर हो रहे हैं। अब लोग किधर जाएं? मतलब लोग कई ऐसे दुकानदार हैं जिनकी दुकानें खत्म हो जाएंगी। आपकी दुकान में कितने लोग यहाँ पे काम करते हैं कारीगर? मेरे पास 8 बंदे हैं, 2 दुकानें हैं हमारी। 8 बंदे हैं और 8 बंदों का मतलब है 8 फैमिलीज यहाँ से। 8 बंदे हमारे साथ काम करते हैं। अब सब लोग मुतासर हो रहे हैं इस बात पे। डेली वेजेस पे काम करते हैं, लेकिन कितना फर्क पड़ता है उन लोगों को। हमारा मुतालबा है कि गवर्नमेंट ये तजावजात के नाम पे हमें तंग ना करे, कम अज कम सही जो काम करे वो इस तरह कोई भी होनी चाहिए। बिल्कुल सर जी। आगे बढ़ता हूँ भाई, आपका नाम क्या है? अहमद हसन। अहमद साहब, आपकी किस चीज़ की दुकान थी यहाँ पे? यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है। आपकी दुकान भी मुतासर हुई है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा कारोबार नुकसान हुआ है। तो दुख तो बहुत होगा। पिछले हफ्ते से ही जनाब मजदूर लगे हुए हैं और दुकानदार काफ़ी डिस्टर्ब हो रहे हैं। इस वजह से इंतज़ामिया से मुतालबा करते हैं कि इस ऑपरेशन को रोका जाए या कोई सख्त एक्शन लिया जाए। कोई और हल भी निकाला जा सकता है आउट ऑफ द बॉक्स। आपका नाम क्या है जी? अहमद रजा नाम है। अहमद रजा साहब, आपकी किस चीज़ की शॉप थी? जी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है जी। तो आपकी इस मार्केट में मैंने देखा दर्जनों दुकानें मुतासर हुई हैं। जी सब दुकानें मुतासर हो गई हैं, बहुत नुकसान हो रहा है हमारा, और कारोबारी लिहाज से बहुत नुकसान हो रहा है। और पूरे शहर में अगर 550 के करीब दुकानें जो हैं, बिल्डिंग्स जो हैं, अगर वो उनकी इंक्रोचमेंट ख़त्म की जाती है तो ये हज़ारों दुकानें जो मुतासर होंगी। जी बहुत ज़्यादा नुकसान है, अवाम बर्दाश्त कर रही है। मीरपुर की अवाम पहले बर्दाश्त करती आई है, अब फिर मीरपुर की अवाम पे डाल रहे हैं और बाकी सिटी सब सेफ हैं। तो मीरपुर को इजाब है, ये अजीब समझ नहीं आ रही कोई। वैसे ये जो इंक्रोचमेंट के खिलाफ ऑपरेशन है, यही अच्छा काम मुजफ्फराबाद में, रावलाकोट में, कोटली में, आज़ाद कश्मीर के तमाम इजला में किया जाए ना। जी सख्ती मीरपुर की आती है हमेशा, ये तो शुरू से ये बात है। कुर्बानियाँ मीरपुर ने दी है हमेशा, अभी भी दे रहे हैं, लेकिन बहुत नुकसान हो रहा है हमारा। कारोबारी लिहाज से बहुत नुकसान है, सेहत खराब है, सब कुछ क्या देख कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोग्राम के इस हिस्से को कंक्लूड करने से पहले आपको दिखाता जाऊं, आप देख सकते हैं कि राइट हैंड पे भी और लेफ्ट हैंड पे भी दोनों तरफ इस वक्त एक हंगामी सूरत हाल है। शहरी परेशान हैं, जो दुकानदार बराह रास्त मुतासिर हो रहे हैं वो परेशान हैं। और क्वेश्चन यहाँ पर ये पैदा होता है, सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि जिन लोगों ने ये बिल्डिंग्स यहाँ पर तामीर करने की इजाज़त दी, जो कस्टोडियन ऑफ द लैंड थे, जिन लोगों के पास जिम्मेदारी थी कि उन्होंने जगहों की हिफाजत करनी है, किसी को नाजायज़ सजावट नहीं करने देना, वो तमाम लोग मिलकर यहाँ पर ये काम करवाते रहे। उनको कौन पूछेगा? चीफ जस्टिस आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट जनाब जस्टिस इब्राहिम ज़िया साहब ने क्लियर ऑर्डर जारी किया है कि उन तमाम लोगों को एहतसाब ब्यूरो में पेश किया जाए, उनके खिलाफ केसेस किए जाएं और उनको सज़ा दी जाए। क्या फयाज़ अब्बासी साहब की ये कमेटी जो है और ये जो हुकूमत है आज़ाद कश्मीर की, ये काम कर सकेगी? जुनैद अंसारी इजाज़त चाहता है। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़ एंड गुड बाय।